संकल्प है वो पूरा हो, और उसका उपयोग कहां करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए, भावी राम राज्य की स्थापना के लिए। 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब ये दिन आए। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे, वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा, वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु की मर्यादा से है। याद रखना, अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम की मर्यादा से है। काशी की पहचान भगवान शंकर की जीवंतता से है। मथुरा वृंदावन की पहचान कृष्ण कन्हैया की भक्ति से है, और प्रयागराज की पहचान सनातन की समरसता से है। हमें इनको खोने नहीं देना है और किसी को इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है। ये वही लोग हैं, जब इनको अवसर मिलता था तब ये कुंभ पर उंगली उठाते थे, कहते थे कुंभ में भेदभाव होता है। अरे जहां ये नहीं, एक ही संगम पर संत भी स्नान करता है और सफाई कर्मी भी स्नान करता है। उस सनातन धर्म पर ये उंगली उठाते थे प्रयागराज में। सत्ता में रह करके उस प्रयागराज के बारे में इन लोगों ने कुंभ के आयोजन को भगदड़ का, अव्यवस्था का, लूट खसोट का अड्डा बना दिया था। अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन में लोग विरोध कर रहे थे, और आज जब यह अवसर प्राप्त हुआ है तो एक कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। कुंभ का प्रभारी किसको बना दिए थे? समाजवादी पार्टी के लोग। तो अब आप बोलते हैं जो भारत माता को गाली देता हो वो आपका हितैषी होगा क्या? इसलिए सतर्कता और सावधानी का समय है। बहुत सावधानी पूर्वक जब कुछ बोलना हो प्रभु का स्मरण करो, राम की मर्यादा का पालन करो, आगे बढ़ो। जब आपने डबल इंजन की सरकार को चुना है तो मान करके चलिए कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा भारत के हित में जो होगा, सनातन धर्म के हित में जो होगा वही होगा। ये सरकार वो नहीं है जो धन के निमित्त धर्म को त्याग दे। ये सरकार तो वह है जो धर्म के लिए और देश के लिए सब कुछ करेगी, उसके हित के लिए सब कुछ करेगी, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए सब कुछ करेगी। इन संतों ने अपना पूरा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित किया। इनका पूरा जीवन उसके लिए समर्पित हुआ। क्यों मैं आता हूं छोड़ छोड़ करके पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर? इसलिए उनकी साधना को सम्मान देने के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, उनकी तपस्या के लिए सम्मान देने के लिए।
जब कोई पूछता नहीं था तब ये लोग अड़िग होकर के लड़ते थे, संघर्ष करते थे। अयोध्या में चुने हुए कुछ संत हैं जो आज भी जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज भी शुरू से इन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। सम विषम परिस्थिति में अपने पास साधन नहीं है, लेकिन एक ही लक्ष्य, मेरे प्रभु की जन्मभूमि मुक्त हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बने, एक ही संकल्प था। अपनी चिंता नहीं थी। खरीदने वाले लोग उस समय थे, लेकिन कभी बिके नहीं। धन के निमित्त इन्होंने धर्म तब भी नहीं त्यागा था। आगे भी निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, अच्छा होगा, अच्छा होगा। जो इस स्वरूप देखने को मिल रहा है, ये स्वरूप इसी रूप में भव्यता के साथ आगे बढ़ेगी। आज की अयोध्या पे हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। कैसे कैसे टिप्पणी हो रही है। मैं तो आज इसीलिए भी आया कि क्या सचमुच श्रद्धालु कम हुए हैं क्या अयोध्या में? मैं तो देख रहा हूं पूरी अयोध्या भरी पड़ी है। मैं भी इसीलिए हनुमानगढ़ी गया था दोपहर में दर्शन करने के लिए, यानी तपती धूप में मैं हनुमानगढ़ी में चढ़ा दर्शन करने के लिए, और फिर राम जन्मभूमि में भी दर्शन करने के लिए गया। मैं आता हूं तो मैं तो जाता ही हूं। जब भी मैं किसी तीर्थ स्थल पर जाता हूं, सबसे पहले कार्य वहां के इष्ट को नमन करता हूं। वहां जाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर अपने अन्य कार्यों को संपन्न करता हूं। ये लोग क्या समझेंगे? जो लोग 12 बजे सो करके उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को? ये लोग क्या समझ पाएंगे? जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, योगक्षेम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करना। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य महाराज जी को उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, गोरखपीठ की ओर से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। देखो कितना खुश होते हैं। जैसे मैं गया महाराज जी खुश हो गए, तुरंत उनको आनंद की अनुभूति होती है। हम लोग भी, मैं हालचाल लेता रहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि वे देखो, एक उम्र थी जब ये लोग लाखों की भीड़ के बीच में जाते थे। अब उम्र की एक सीमा होती है। हर भौतिक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। शरीर की अपनी एक सीमा है। हमें इन्फेक्शन से एक उम्र के बाद बचाना होगा। मैं बराबर कहता हूं, लेकिन तब भी उनका सानिध्य प्राप्त होता है, लगातार प्राप्त होता है। उनका ये सानिध्य लंबे समय तक हम सभी को प्राप्त हो, सनातन धर्मियों को प्राप्त हो, मैं इस कामना के साथ। क्योंकि अब तो मैं शतायु की बात नहीं करता, मैं कहता हूं पूरा शतक तो पूरा हो, उससे आगे भी उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे, ये कामना मैं करता हूं। व्यासपीठ को नमन करता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम।